नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। फटाफट खबरों में बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखे, ढोल नगाड़ों से करने वाले हैं हम विदाई। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत, वोटरों ने वोट ही नहीं दिए बीजेपी को, बीजेपी की बढ़ा दी अखिलेश ने टेंशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर जोरदार हमला, कहा फिलहाल शहजादों की तरह सरकार चलाते हैं कुछ शहजादे। दरअसल प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर हमला बोला। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग जो है रिपीट टेलीकास्ट बन चुके हैं, एक ही बात बार बार दोहराते हैं, मोदी को हराएंगे, मोदी को हराएंगे। ये लोग सोचते रह जाएंगे और हम तीसरी बार भी सत्ता में आएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ गई टेंशन। 2019 की तुलना में दोस्तों 2024 में बहुत कम वोट पड़े। इसका नुकसान सीधा बीजेपी को हो रहा है और फ़ायदा इंडिया गठबंधन को हुआ है। आपको बता दें चलें, एक सर्वे में तो ये तक बता दिया गया है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह जाएगी, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन बार बार उस सर्वे को दिखा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई हैं जो है नीतीश कुमार की मुश्किलें। भड़क गए तेजस्वी यादव, कहा वो हमारे चाचा हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन चुनाव मुद्दों का होता है, ना कि बच्चों का कि किसने कितने बच्चे पैदा किए। दरअसल नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि इतने सारे बच्चे कोई पैदा करता है क्या। पहले बीबी को राजनीति में लिया और अब अपने बच्चों को राजनीति सौंप दी है। इसको लेकर नीतीश कुमार पर जमकर भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी ने कहा वो हमारे चाचा हैं, अभिभावक हैं, हम उनसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ये चुनाव मुद्दों का है, ना कि जो है बच्चा गिनने का। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जेपी नड्डा ने बोला कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। जेपी नड्डा बोले हमने जनता के लिए काम किया है, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में जनता के लिए कुछ नहीं किया था। आपको बता दें चले, जेपी नड्डा ने कहा कि फिलहाल आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब देश के सबसे शक्तिशाली पीएम बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री को जनता पसंद करती है और सपोर्ट करती है। आपको बता दें प्रधानमंत्री को सपोर्ट करने की बात कही है जेपी नड्डा ने। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से बढ़ गई मुश्किलें। असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी है दंगा पार्टी, ये फैलाती है देश में दंगा, भड़काती है। दरअसल एमआई चीफ ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी की प्रेमलता जो मस्जिद पर तीर कर रही थी, उनका इशारा पूरी दुनिया समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग देश में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो जाए। उन्होंने कहा कि देश के भाईचारे को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे कितने ही बीजेपी के कैंडिडेट आ जाए, लेकिन ये भाईचारा उन्होंने कहा हमेशा रहने वाला है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी की बड़ी टेंशन। इंडिया गठबंधन बोला हमारी जीत पक्की है, 4 जून को इंडिया गठबंधन बीजेपी की विदाई करेगा। आपको बता दें चले, इस बार इंडिया गठबंधन पूरे जोश और होश के साथ चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ने का मतलब सिर्फ एक ही है कि वो पूरी बहुमत के साथ ये चुनाव जीतने जा रहा है। ऐसा दूसरी तरफ आपको बता दें चले, इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, क्योंकि आपको बता दें चले इंडिया गठबंधन ने यह दावा किया है कि फ़िलहाल उसको हर जगह बीजेपी से ज़्यादा गुना वोट मिल रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले ही चरण में बीजेपी के वोट प्रतिशत कम हो गया है। जो पिछली तुलना में वोट मिले थे 2019 में, 10 साल में वो वोट प्रतिशत बहुत कम हो चुका है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी का हुआ निधन। दरअसल आपको बता दें चले, मुरादाबाद प्रत्याशी जो सर्वेश सिंह थे, उनका निधन हो गया है। अभी हाल ही में वहाँ पर चुनाव हुआ था, अभी सीट पर दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि आपको बताते चले जो बीजेपी के प्रत्याशी थे सर्वेश सिंह, उनका निधन हो गया। काफ़ी बुजुर्ग एज के माने जाते थे और ये भी कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, कहा फिलहाल भाजपा और प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कह रहे थे 50 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने 50 दिन के अंदर उल्टा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। यही नहीं, शरद पवार ने कहा कि फिलहाल बीजेपी एक जेब से पैसा डालती है और दूसरी जेब से निकाल लेती है, जेब काट लेती है, वो जेब कतरी सरकार हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में सौरभ भारद्वाज ने भाजपा को घेरा, कहा ईडी और बीजेपी मिले हुए हैं, ये दोनों मिलकर केजरीवाल को जेल में ही साफ करने का काम कर रहे हैं। दरअसल सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी
अरविंद केजरीवाल को जेल में ही मारना चाहती है। वो चाहती है कि केजरीवाल को जेल में ही मार दिया जाए। यही आरोप भी लगाया जा रहा है कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल में ख़त्म करने के लिए उनको इंश्योरेंस भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते केजरीवाल ने कोर्ट से गुहार लगाई है। हालांकि ईडी ये आरोप लगा रही है कि केजरीवाल आम खा खा के अपना शुगर लेवल बढ़ा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, कहा देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता। इस देश में संविधान किसी में इतनी हिम्मत नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि वो देश का संविधान बदल दे। राहुल ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं हमें 400 सीट जिताओ ताकि हम देश का संविधान बदल सके। राहुल ने कहा कि इस देश का संविधान किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो देश का संविधान बदले। राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा और साफ कहा कि फ़िलहाल देश में जो जनता को धोखा दिया जा रहा है, जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें अब बंद करेंगे। हम सत्ता में आते से ही महिलाओं, युवाओं और तमाम लोगों के सपने पूरे किए जाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विफर पड़ी ममता बनर्जी बोली पश्चिम बंगाल में धड़ाधड़ वोटिंग होने से बीजेपी में डर है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है बंगाल में। ममता बनर्जी का कहना है बंगाल में बीजेपी दंगे भड़काना चाहती है ताकि वो आने वाले चुनाव को प्रभावित कर सके। आपको बता दें, ममता बनर्जी हमेशा से ये आरोप लगाती आई हैं कि बीजेपी चुनाव के वक्त बंगाल में दंगे फैलाती है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आए अमित शाह बोले राहुल गांधी देश में कम, थाईलैंड में ज़्यादा होते हैं गर्मियों में। आपको बताते चले, अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी विदेश की यात्राएं करते हैं, उन्हें भारत से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ के लोगों से। यही नहीं, अमित शाह ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी जो है यहाँ पर उनको राजनीति में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो आते हैं और भाषण देना शुरू कर देते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी को लपेटे में ले लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़क गए दानिश अली। आपको बताते चले, अमरोहा सीट से खड़े दानिश अली ने कहा कि तमाम बीजेपी के लोग इंडिया गठबंधन का हुजूम देखकर डर गए हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है। दानिश अली ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि जब उन्होंने गरीबों की आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्हें संसद तक से बाहर निकाल दिया गया। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि फ़िलहाल मुझे गालियां तक बकी गई हैं, संसद में आतंकवादी तक कहा गया और उसके बाद भी कुछ फैसला नहीं लिया गया और उल्टा दानिश अली को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा। इस चीज़ को लेकर दानिश अली ने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी का बड़ा वादा, कहा सत्ता में आते से ही खटाखट महिलाओं के खाते में पैसे आना शुरू। उन्होंने कहा कि हर साल एक महिला को, यानी कि गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे डायरेक्ट अकाउंट में। राहुल गांधी ने कहा 1 लाख रुपए यानी कि दोस्तों महीने का 8,500 रुपये हर महिला के खाते में जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख रुपए मिला करेगा। यही नहीं, जो खास करके युवा हैं जो सोच रहे हैं हमारा क्या होगा, राहुल ने कहा कि सत्ता में आते से ही सबसे पहले अग्निवीर योजना हम ख़त्म करेंगे। जो सेना में भर्ती हुआ करती थी, जो लोग सेना में भर्ती मांगते थे और ख़ास करके जो युवा आज उनके सपने टूट चुके हैं, राहुल ने कहा उन लोगों के सपने फिर से जोड़ूंगा। राहुल ने कहा कि जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे ही अग्निवीर योजना को हम ख़त्म कर देंगे। आपको बता दें ये बहुत बड़े मुद्दे हैं क्योंकि युवा इन मुद्दों को लेकर सच में सोच रहा है, क्योंकि अग्निवीर योजना से कई लोग नाराज़ थे और उन्होंने बीजेपी को इस चीज़ का बताया भी था कि वो बीजेपी के फैसले से खुश नहीं है, ख़ास कर जो लोग भर्ती में सेना में जाना चाहते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कांग्रेस की बड़ी जीत होने जा रही है, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा 4 जून को। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, 4 जून तय करेगा नतीजा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो रिज़ल्ट आ रहा है और जिस तरीके की खास कर वो आ रहे हैं दोस्तों, सर्वे अभी से ही उससे साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं। हालांकि उस पर प्रधानमंत्री ने आपत्तियाँ जताई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि फ़िलहाल सरकार कौन बनाएगा।